हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। हम भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की 9th क्लास की। कहाँ की? 9th क्लास की एनसीईआरटी, राइट। जिसमें हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे, है ना। मैं इसकी आपकी 2 क्लास ले चुकी हूँ ऑलरेडी। इसकी 2 क्लास मैं ले चुकी हूँ। ये है क्लास नंबर 3। मैंने आपको पहली क्लासेस में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास आपको मैंने निकालना सिखा दिया था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा और फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आते हैं, बहुत सारे बच्चों ने अभी शुरुआत की है और काफ़ी बच्चों को बेसिक नहीं पता है। बेशक वो काफ़ी देर समय से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनको ये पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज मोल संकल्पना। मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हम सीखेंगे। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। फोकस ऑन स्टडी 27 इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ आप जाके हमें फॉलो भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। सबसे पहले एक बात जानिए आप। मान लो ये मैंने आपके सामने एक रिएक्शन दी है, 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2। ठीक है, ये क्या है? एक केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये? एक केमिकल इक्वेशन, जिसको हम रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये आपकी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में इनको बैलेंस करना और ये कैसे बनती हैं ये सब सिखाया जाता है। 10th क्लास के न्यूमेरिकल्स भी अभी मैं आपको कराऊंगी। पहले हम 9th क्लास से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी अगर आप में से कोई मुझे बता पाए तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, राइट। साथ में जुड़ी हुई है आपकी ऑक्सीजन, और इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया? वाटर, यानी कि जल बना दिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? 2 हाइड्रोजन के 2 अणु जुड़े हुए हैं, साथ में ऑक्सीजन के भी 2 अणु जुड़े हुए हैं। अब आप इस चीज़ से एक चीज़ समझिए कि हम इसको 2 तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका इसको बताने का क्या है कि इसमें 2 अणु ऑक्सीजन के, कितने अणु हैं ऑक्सीजन के? 2, सॉरी, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु बना देते हैं, है ना। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1 अणु है। और कितना बनाए हैं? 2। क्या हाइड्रोजन के 2 अणु किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ, और क्या बना देते हैं? 2 अणु जल। ये तो मैंने दिखाया इसको अणुओं में। अब मैं इसको कैसे दिखा सकती हूँ, अभी देख लेते हैं। देखो इसमें कितने हैं ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन की बात मैं करूं तो इसमें हाइड्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1। दी कितनी है? रिएक्शन दोबारा लिख देती हूँ मैं आपकी। 2H2 + O2, इसने आपको दे दिया 2H2। अगर मैं बात करूँ अब मास की फॉर्म में, द्रव्यमान की फॉर्म में, तो हाइड्रोजन का होता है 1। कितनी हाइड्रोजन है? 2। तो ये कितना बन जाएगा? 2। पर ये कितने अणु हैं? 2 हैं। इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 4 यू ने किसके साथ रिएक्शन करी? इसका होता है 16 × 2, ये तो आ गया 32। और कितने हैं ये? एक ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा? +32 यू। कितना आ गया? 36 यू। क्या बना दिया इसने? पानी बना दिया, 36 यू। अभी देखो ये तो मैंने इसको जोड़ दिया। इससे निकालने की कोशिश करते हैं। चलो देखो इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। क्या ये सेम आएगा? ये चेक करते हैं हम, क्या ये सेम आएगा?
जो ये मैंने निकाला है इन दोनों का, क्या ये H2O के बराबर आएगा? देखो हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। कितने हाइड्रोजन है? 2 है, तो ये कितना आ जाएगा? 2। ये 2 अणु हैं तो 2 × 2 कितना आ जाएगा? 4U। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 दूनी 32, कितना आ गया? 36U ही तो आ गया। यह आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बात आपको क्या दिखा रही है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो आपका मास डिस्ट्रॉय होता है, ना ही एक्स्ट्रा ऐड ऑन होता है, बस वो बदल जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं आगे। अभी देखो, अणुओं और परमाणु को मापने के लिए कोई ना कोई इकाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें परमाणु संख्या के आधार पर मापना मुश्किल हो जाता है। तो एक इकाई बनी मोल। क्या बनी? मोल। ये क्या क्या करती है? ये मापती है आपकी परमाणुओं को। अगर आपसे मोल की डेफिनेशन पूछी जाए तो मोल की डेफिनेशन क्या है? जो मोल होता है वो किसी भी परमाणु, अणु, आयन अथवा कण, किसी भी परमाणु या फिर अणु या फिर आयन या फिर कण, ठीक है, आपका एटम, आपका मोलिक्यूल या फिर आयन या फिर मैटर, कुछ भी, ठीक है, इनको मापने, इनकी एक मोल में क्या है? ये मोल किसी भी परमाणु, अणु, आयन, ठीक है, इन सब के एक मोल, ठीक है, एक मोल में वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु या आणविक द्रव्यमान के समान होती है। जो ग्राम में उसके परमाणु या आणविक द्रव्यमान के समान होती है। ये तो मैंने आपको साइंटिफिक सी एक डेफिनेशन बता दी है। कहने का मतलब है ग्राम में, ठीक है, कोई भी परमाणु है उसको ग्राम में, या तो उसका एटॉमिक मास हो, क्या हो, या तो हो उसका एटॉमिक मास या फिर मोलिक्यूलर मास, ठीक है। एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास जितना ग्राम में होगा वही उसके मोल में होगा, उतनी ही संख्या उसके मोल वैल्यू में भी आएगी, ठीक है। अगर मैं देखूं तो एक मोल में कितने होते हैं आपके? एक मोल के अंदर 6.022 × 10⁻³ ये एक मोल की वैल्यू है। इसको रट लेना, इसको आप एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? ये आपका क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एवोगाद्रो संख्या, ठीक है, इसको बोलते हैं एवोगाद्रो संख्या। इसको हम डिनोट करते हैं एन नोट से। किससे करते हैं? एन नोट से। इसको याद आप जरूर रखना। जो ये नंबर है ना, ये एमिडो एवोगैड्रो ने दिया था। किसने दिया था? इसलिए इसका नाम एवोगैड्रो नंबर पड़ गया। पूछ लिया जाए, एमिडो एवोगैड्रो ने ये नंबर दिया था, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया। जैसे देखो, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये है क्या, एक मोल के अंदर ऐसे लिख दिया है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, आप कोई चीज़ लेने जाते हो, मान लो दर्जन में मापते हो, ठीक है, तो एक दर्जन की अगर मैं बात करूं तो एक दर्जन में वो आपको 12 कोई चीज़ें दे देते हैं, 12 केले, 12 पेंसिल, ठीक है।
जैसे एक ग्रूस में मैं बात करूं तो 144 चीज़ें आ जाती हैं, है ना। ये मापने का तरीका है। ऐसे ही एक मोल में ये इतने कण आ जाते हैं, इतने कण एक मोल के अंदर आ जाते हैं। जैसे एक दर्जन में 12 चीज़ें, ऐसे ही एक मोल में 6.02 × 10⁻23 कण आ जाते हैं आपके। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखो भाई, मैंने ले लिया हाइड्रोजन। क्या ले लिया? हाइड्रोजन। अब आप ही मुझे बताओ कि हाइड्रोजन में का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान समझने की कोशिश करो, यानी कि मास, एटॉमिक मास। ये होता है भाई 1U। कितना होता है? 1U। अगर इसी चीज़ को मैं आपको ग्राम में रिप्रेजेंट करने की बात बोलूँ तो आप लिख दोगे 1G, ठीक है। अब इसी चीज़ में बोलूँ मैं कि हाइड्रोजन के एक मोल में परमाणु कितने होते हैं, ठीक है। एक मोल में परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन के मैं पूछ लूँ तो वो हो जाएगी 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक है। हाइड्रोजन के इतने परमाणु होंगे तब हम उसको बोलेंगे एक मोल। शायद ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है भाई 16U, या फिर इसको हम 16G भी लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या है? ये इसका एक मोल है ना, तो एक मोल में कितने हो जाएंगे? सबके एक मोल में इक्वल ही है, 6.22 × 10⁻23। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने। कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मैं बताती हूँ। जो ये मोल शब्द है ये 1896 में गढ़ा गया था। कब? 1896 में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम ओसवाल्ड। क्या था? विलियम ओसवाल्ड। उसने क्या किया? मोल शब्द दिया, ठीक है। और मोल शब्द एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ढेर। आपसे पूछा जा सकता है ढेर का मतलब क्या होता है। सॉरी, मोल का मतलब होता है ढेर। और भाई आगे चल के 1967 में, कब? 1967 में इस मोल शब्द को स्वीकार कर लिया गया, इस मोल शब्द को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब फिर हम उसको यूज़ करने लग गए हैं। तो अब मैं आपको कराती हूँ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से पहले भाई एक बात जान लो, काफ़ी बच्चों को ये बहुत इजी लगेगा, तो उनके लिए ये रिवीजन सेशन है। बट काफ़ी बच्चे अभी, जैसे 9th क्लास के बच्चे भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनका तो सेशन स्टार्ट ही हुआ है, तो प्लीज़ उनको देख के भी चलें। काफ़ी बच्चे बोल देते हैं ऐसा कि मैम ये तो क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो भाई तुमने काफ़ी तैयारी कर ली है, तुम ये क्वेश्चन सीख चुके हो। बहुत सारे बच्चों ने अभी ये सीखे नहीं हैं तो उनको सीखने दो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भाई आपके सामने, निम्न में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। क्या दी गई है? 52 ग्राम हीलियम दी गई है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको याद रखना है, क्वेश्चन में वो यूज़ होंगी, इनको लिख लीजिए। मोलों की संख्या क्या है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को हम दर्शाते हैं भाई स्मॉल एन से। किससे? स्मॉल एन से। फिर बात आती है आपकी दिया गया द्रव्यमान। क्या दिया गया द्रव्यमान? दिए गए द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। फिर आपका आता है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। फिर आते हैं दिए गए कणों की संख्या।
दिए गए कणों की संख्या को हम n से लिखते हैं। मैंने पीछे ही बताया कि कणों की एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है। कितनी होती है भाई कणों की एवोगैड्रो संख्या? ये होती है n नोट। ऊपर मैं आपको बता के भी आई हूँ ये चीज़ कि इसको n नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनको भाई रट लो, ये आपकी हर क्वेश्चन में काम आएंगी। ठीक है, हर क्वेश्चन में काम आएगी। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। 52 ग्राम ऑफ हीलियम क्या दिया गया है आपको? 52 ग्राम ऑफ हीलियम आपको दी हैं। अब मैं बताती हूँ इसमें कैसे, ये जो मैंने न्यूट्रिशन आपको बताई है ये कैसे यूज़ होंगी। इसमें आपको एक तो द्रव्यमान दिया गया है ना। हमें इसमें निकालना क्या है, पहले तो ये बताओ। हमें निकालना है मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या निकालनी है हमें इसमें। तो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, एक तो 2-3 फॉर्मूले हैं इसके। एक फॉर्मूला है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ठीक है, एक फॉर्मूला तो भाई ये हो गया आपका। अगर आपको द्रव्यमान दिया गया है तो आप ऐसे मोलों की संख्या निकाल सकते हो। दूसरा फॉर्मूला यूज होता है जब आपको कण दिए हों। ठीक है, कणों की संख्या दी गई हो। अगर आपको कणों की संख्या दी गई है और आपको निकालना है मोलों की संख्या, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? आपको यूज करना पड़ेगा फिर दूसरा फॉर्मूला जिसमें दिए गए कण डिवाइडेड बाय आपकी एवोगाद्रो संख्या। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको अगर नोटेशन में लिखूं तो इसको हम लिखते हैं n, ये हो जाएगा n नोट, और मोलों की संख्या तो हम लिखते ही n से हैं। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया? क्या बन गया ये फॉर्मूला? n इक्वल्स टू n बाय n नोट, राइट। और ये क्या बन जाएगा? ये तो होते हैं n, ठीक है, ये होते हैं आपके n, ठीक है। और दिया गया द्रव्यमान क्या होता है? m, और मोलर द्रव्यमान कैपिटल M। ये फॉर्मूला भी आपका बन गया। इन दोनों फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा। चलिए अब फाइनली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भाई। आपको 52 ग्राम हीलियम दी गई है। ठीक है, अब देखो ये इसका क्या है? ये दिया गया द्रव्यमान है। ये क्या है? इसका दिया गया द्रव्यमान कितना है? 52 ग्राम है। यानी कि दिए गए द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? m से। ठीक है, ये m बराबर है 52 ग्राम हो गया भाई। और हीलियम का मोलिकुलर मास कितना होता है? मोलिकुलर मास या मोलर मास या मोलर द्रव्यमान, जिसको हम किससे लिखते हैं? कैपिटल M से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल M से। मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 4U या फिर 4G, राइट। इतना सबको समझ आ रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? ऊपर मैंने बताया, जब अगर आपको द्रव्यमान दिया है, यहाँ आपको द्रव्यमान ही दिया है ना, तो ये हो जाएगा m बाय कैपिटल M। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें हम पुट कर देते हैं भाई n बराबर है, m दे रखा है, कितना दे रखा है? 52। ठीक है, और कैपिटल M यानी कि मोलर द्रव्यमान हीलियम का होता है भाई 4। इसको इससे कट कर दो, कितना आ जाएगा? कितनी संख्या आ गई n की? n बराबर है 13। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल निकालना आ गया होगा। आज बस मैं यही एक न्यूमेरिकल आपको करा रही हूँ। इससे पहले आप सबको ये जो
मैंने आपको ये जो न्यूट्रिशन कराई है, ठीक है, मैंने जो ये आपको फॉर्मूलाज कराए हैं, जो मैंने ये आपको थोड़ी बहुत थ्योरी कराई है, ये ज़रूर करके आएँ। इसके बाद हम एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लाइन से, कोई भी न्यूमेरिकल हम नहीं छोड़ेंगे। इवन ये जो मैंने कराया है आपको सॉल्व, ये भी आपको 9th की एनसीईआरटी 3rd चैप्टर में मिल जाएगा। मोस्टली न्यूमेरिकल्स जो हैं आ जाते हैं आपके एनसीईआरटी से। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आपको लगती है कि ये यूज़फुल हो सकती हैं तो इसको प्लीज़ शेयर भी कर दें और कमेंट ज़रूर करें। आपको क्लास कैसी लगी है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।